और चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस की। चमोली में 19 जुलाई को हुए करंट हादसे पर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने एसटीबी प्लांट के सुपरवाइजर पवन चमोली, बिजली विभाग के लाइनमैन महेंद्र सिंह जसपाल और जल संस्थान के इंजीनियर हरदेव लाल आर्य को गिरफ्तार कर लिया है। नमामि गंगे योजना के एसटीपी के पहले 18 जुलाई को करंट दौड़ा था, जिस हादसे में गणेश नाम के शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद अगले दिन 19 जुलाई को कई दिन पहुंचे थे और पुलिस के मुताबिक इस दौरान बिजली का कनेक्शन बंद किया था, लेकिन लाइनमैन महेंद्र सिंह ने बिजली का बंद कनेक्शन चालू करा दिया। 11:25 पर जैसे ही बिजली का कनेक्शन चालू हुआ, फिर से एसटीपी में करंट दौड़ा और इस दौरान 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16वें शख्स गणेश की एक दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। चमोली में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें विद्युत करंट लगने से 16 व्यक्तियों की और 8 जो लोग मृत्यु हुए थे, उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने अपनी विवेचना आगे बढ़ाई थी। 304 और 13/31 भारी मशीनरी अधिनियम में एक मुकदमा कायम किया गया। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार से खबर है, यहां पर जेबाबाद रोड पर एक होटल में युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। हिंदुवादी संगठनों ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है और दूसरे समुदाय के युवक को बुरी तरह से पीट दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक दुगड्डा का रहने वाला है और शादीशुदा भी है, लेकिन अपनी प्रेमिका से मिलने कोटद्वार के होटल पहुंचा था। हिंदुवादी संगठनों को इसकी भनक लगी तो युवक को घेर लिया गया और जमकर इसकी पिटाई कर दी गई। साथ ही युवक की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। नैनीताल में मेट्रोपोल से अतिक्रमणकारी को हटा दिया गया है। अवैध घरों पर बुलडोजर चला है और जो कई सालों से नहीं हो पाया है वो एक झटके में हो गया है। हालांकि अब टूरिस्ट के लिए अलग से प्लानिंग की जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। नैनीताल मेट्रोपोल में अवैध कब्जों पर पीले पंजे का रौद्र रूप देखने को मिला। प्रशासन का अल्टीमेटम खत्म होते ही 9 जेसीबी मशीनों ने मोर्चा संभाल लिया और सिर्फ 3 घंटे में ही 70% अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया गया। एक के बाद एक अवैध घर गिरते रहे और भारी सुरक्षा के बीच ये काम किया गया। जमीन पर अवैध कब्जा कई सालों से था और कई नोटिस भी पहले ही दिए जा चुके थे और अब आखिरकार मेट्रोपोल का अतिक्रमण हटा दिया गया। हमारे दादा सब अंग्रेजों के जमाने के यहाँ होटल में काम करते थे। अंडों का कारोबार था दादा का। मैं करते पीढ़ियों पे पीढ़ियां बीतती चली गई हम लोगों की। हम लोग ने कोई अवैध नहीं है बिल्डिंग, उन्होंने हमें खुद दी थी। पापा हमें बताते थे कि अंग्रेज हमें बिल्डिंग दे के गए। मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति है और इसका मालिकाना हक भारत सरकार के पास है, लेकिन बाहरी लोगों ने नैनीताल पहुंचकर यहां कब्जा कर लिया। 134 लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2010 में ही मेट्रोपोल को खाली होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद रामपुर, किस्वार और मुरादाबाद के लोगों ने तेजी से अपना कब्जा इस जमीन पर बढ़ा दिया। नैनीताल प्रशासन ने 24 जून को बेदखली का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ अतिक्रमणकारी हाईकोर्ट भी गए, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। अब खाली कराई गई जमीन पर नैनीताल के लिए सबसे जरूरी पार्किंग बनाने का प्लान तैयार किया गया है। बहुत सा मलबा तो इसी में दफन हो जाएगा। बहुत कम मात्रा में हमें कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा और कल तक ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शाम तक पूरी कार्रवाई हो जाएगी। और इस तरह का प्लानिंग है रोड का वो अलग से प्लान है। इसमें पार्किंग, रोड और फिर गवर्नमेंट जो डिमोनेटाइज करना चाह रही है उसमें जो भी प्लान होगा। बाहरी लोगों ने यहाँ पर आकर कब्जा किया, उसका असर स्थानीय लोगों पर भी पड़ा है। हालांकि जिस तरह से यहाँ से कब्जे हटाए गए हैं उसके बाद अब यहाँ प्रशासन की पार्किंग बनाने की योजना है। देखना यह होगा कि टूरिस्ट को इससे क्या लाभ मिल सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। उत्तरकाशी में बारिश ने एक बार फिर से भारी तबाही मचाई है। यमुना घाटी में खासतौर पर बर्बादी हुई है। यमुनोत्री हाईवे से लगे हुए इलाके राजतर और गंगनानी में बारिश और भूस्खलन हुआ, जिसमें करीब
4 कार और 10 बाइक मलबे में समा गई, जबकि करीब 10 लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। हालांकि कई पशु यहां पर मलबे के ढेर में समा गए। इलाके में करीब 12 जगह नुकसान की खबर है। इसके अलावा भी उत्तरकाशी में कई जगहों पर नुकसान हुआ है। रात के 12 बजे के बाद से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो 2 या 2:15 के आसपास के समय पे ये बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर मैंने अपने कोवर्कर जो विशाल है, मेरे साथ काम करता है, उसको मैंने आवाज़ दी। फिर रात को कॉल करके उसे जैसे ही उठाया तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश से पत्थर आ रहे थे। कि रात की अतिवृष्टि के कारण धौतरी में, बड़कोट में और पुरोला में कुछ क्षति हुई है। तीनों स्थानों पर हमारे जो जिलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हैं और साथ ही जो संबंधित रेखीय विभाग हैं वो भी वहाँ पे जो सेवाएं हैं उनको सुचारू करने के में प्रयासरत हैं। उत्तरकाशी के धनारी में धनपति नदी के उफान में आने से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। नदी के उफान में आने से नदी किनारे खेतों को नदी बहा ले गई। इसके अलावा धनपति और नागपति नदी पर बनी सभी नहरें नदी के उफान में आने से नदी में समा गई हैं। किसानों की कई हेक्टेयर भूमि को नदी के तेज बहाव में समा गई। नदी सुरक्षा दीवारों को तोड़कर खेतों की ओर बह रही है। धनारी क्षेत्र का मोक्ष घाट भी नदी के वेग में समा गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान के आकलन करने की मांग की है। पिथौरागढ़ के बंगापानी क्षेत्र में भारी बारिश ने तांडव मचाया है। यहां तेज बारिश के चलते बंगापानी जारा जीवली रोड 200 मीटर तक बह गई है और ये भी बताया जा रहा है कि पानी का तेज बहाव रोड को अपने साथ बहा ले गया। ग्रामीणों की माने तो क्षेत्र में बादल फटने से तबाही मची है, लेकिन प्रशासन बादल फटने की घटना से इनकार कर रहा है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया। नाला चले गया है, यहाँ पर पौध बना था वो भी चले गया है और ये बादल फटने से। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का चलना मुश्किल हो गया है। बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में एक टेम्पो ट्रेलर्स नदी के बीचों बीच फंस गया। आनन फानन में यात्रियों को वाहन से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सुबह बद्रीनाथ धाम से यात्रियों को लेकर टेम्पो ट्रैवलर वाहन ऋषिकेश की ओर आ रहा था, तभी अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और टेम्पो कीचड़ और दलदल में फंस गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों और यात्रियों ने टेम्पो ट्रैवलर को रस्सियों से खींचकर सुरक्षित स्थान पर निकाला। इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। बाढ़ और आपदा में बर्बाद हुआ हरिद्वार जिला सियासी आंकड़ा बन चुका है और मुख्यमंत्री दौरे भी कर चुके हैं, मीटिंग भी। पर प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री के रवैये से नाराज विपक्ष ने दोनों मंत्रियों पर हरिद्वार को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 11 विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं, जहां बाढ़ से बर्बाद किसान आंसू बहा रहा है। खेतों में पानी भरने से धान, गन्ना और सब्जी पैदा करने वाले किसान परेशान हैं। शनिवार को उन्हीं किसानों का दर्द जानने कृषि मंत्री गणेश जोशी को जाना था, पर बारिश के अलर्ट को देखते हुए दौरा रद्द कर दिया गया। कृषि मंत्री का दौरा रद्द हुआ तो कांग्रेस को मंत्रियों पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। पानी में उतरकर ट्रैक्टर पर चढ़कर खेत खेत घूमने वाले हरीश रावत ने कहा कि प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज फोटो खिंचवाकर चले गए। कृषि मंत्री उस बारिश से बच रहे हैं जिसमें किसान दिन रात काट रहा है, तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने इसे मंत्रियों की फोटो पॉलिटिक्स बता दिया। कोई ऐसा ठोस काम पानी निकासी आदि का होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभारी मंत्री बमुश्किल आए, कुछ फोटो खिंचवा करके वापस चले गए। उनको किसानों से कोई सरोकार नहीं है। किसानों की खेती जो है बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। वो तो जहां भी जाते हैं फोटो सेशन के लिए जाते हैं और अक्सर हम उसको देखते भी। जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज तब हरिद्वार पहुंचे
जब विपक्ष ने हमले किए तो कृषि मंत्री गणेश जोशी का अभी एक भी दौरा नहीं हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री जहां प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं, तो शुक्रवार को हरिद्वार में बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस के विधायकों से हालात पर बातचीत की। पर हकीकत के बावजूद मंत्री विपक्ष के आरोपों को सही नहीं मानते। खाली हमने वहाँ फोटो खिंचाने के लिए नहीं जाना है। अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो जनता को कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन, कोई ऐसा फैसला हम अगर कहें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, अगर कहीं तटबंधन है तटबंध बनाए। मुझे कुछ नहीं कहना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो काम ही कर रहा था। मैं दिल्ली में था। दिल्ली में गिरिराज जी का ऑपरेशन हुआ था, मैं उनको देखने गया था और वहां जब मैं उनको देख रहा था मैंने उनसे निवेदन किया, क्योंकि हमेशा मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। वो तो ढोल बजाने वाली बात है, आरोप है, मैं क्या कर सकता हूं। हरिद्वार में किसान बड़ा फैक्टर हैं और वहां बाढ़ से हुई बर्बादी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकती है। ऐसे में बाढ़ से बर्बाद किसानों के साथ कांग्रेस नेता खड़े नजर आना चाहते हैं, तो प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री के हरिद्वार से दूरी सियासी मुद्दा बन गई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने 28 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम आवास योजना के तहत सीएम धामी ने 335 घरों का लोकार्पण किया और लाभार्थियों को घर की चाबी भी दी। इस योजना के तहत 1061 लाभार्थियों को पहली किस्त की धनराशि भी प्रदान की गई। इस मौके पर सीएम धामी ने गिरिताल के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की और सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं उन सभी बहनों को विशेष बधाई देता हूं जो आज स्वयं के घर की मालकिन बन रही हैं और कहीं न कहीं लखपति दीदी भी बन रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को आपका स्वयं का घर सौंपने जैसा पुण्य कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। काशीपुर के प्रतापपुर के पास बस पलट गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। बताया जा रहा है कि ये बस रामनगर की ओर से शिवांगी धागे कंपनी के वर्कर्स को लेकर आ रही थी, जहां प्रतापपुर के पास बस पलट गई। घायलों की हालत चिंता के बाहर बताई जा रही है। हरिद्वार में लक्सर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लोकेश शर्मा लक्सर शुगर मिल का रिटायर्ड कर्मचारी है, जो रिटायरमेंट के बाद नौकरी का एक्सटेंशन न मिलने से नाराज था। इसके बाद आरोपी ने शुगर मिल के जीएम को डाक के जरिए पत्र भेजकर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। इतना ही नहीं, पैसा न देने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। देहरादून से साइबर ठगी का हैरानी वाला मामला सामने आया। यहां पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर रिटायर्ड अधिकारी को चूना लगाया गया। पटेल नगर थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित के मुताबिक उनके पास एक कॉल आई और खुद को यूपी की ट्रेजरी का अधिकारी बताया है। ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर पीड़ित ने पहले एल्पेमिक्स नाम का एक डाउनलोड ऐप किया और बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी भी ली। पीड़ित के नाम पर साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड जारी किया और फिर 70,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है। थाना पटेल नगर में आईटी एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि कंप्लेनेंट द्वारा ये बताया गया है कि सहायक ट्रेजरी ऑफिसर लखनऊ से बात कर रहा है और कंप्लेनेंट के उसके पश्चात उनके नाम पर आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड इशू करवा करके उनके अकाउंट से 64,000 जो पैसे निकाल लिए। इस संबंध में जो है 420 में और आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल को जोड़ने वाले इंटरनेशनल पुलों के खुलने और बंद होने से समय बदल गया है। नेपाल के आग्रह पर भारतीय प्रशासन ने धारचूला और झूलाघाट के पुलों के खुलने का समय बदल दिया है। ये दोनों इंटरनेशनल पुल अब मार्च से अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि नवंबर से फरवरी तक पुल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुल पाएंगे। नेपाल ने अपने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
इंटरनेशनल पुलों के खुलने का समय बदलने का आग्रह किया था। यहाँ पर की गई थी, तो उसमें वहाँ पे मांग थी कि झूला पुल को कुछ देर और के लिए खोला जाए। तो हम लोगों ने ये जो झूला घाट का पुल है उसको पहले 7 बजे से लेकर 7 बजे तक था मॉर्निंग में, तो उनको प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि यहाँ पे बस उनको नहीं मिल पा रही थी, तो मॉर्निंग 6 बजे से शाम के 7 बजे तक के लिए अब खोला जाएगा। देहरादून स्मार्ट सिटी में नाली, सीवर, चैम्बर के गड्ढे भरने का काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा। मंगलवार को अफसरों के भरोसे पर यह दावा शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। पर न्यूज 18 जब ग्राउंड पर पहुंचा तो गड्ढों पर कैसे पर्दा पड़ा दिखा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। मैंने इनसे कहा है कि वो गड्ढे तुरंत भरिए। 2 दिन का इन्होंने टाइम मांगा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर ये गड्ढे भरेंगे। जहाँ लगता है कि उसमें गड्ढे नहीं भर पा रहे तो उसमें बैरिकेडिंग लगाएंगे। मुझे कोई इनकी लापरवाही सामने फिर कार्रवाई करेंगे। देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए बरसात में सड़कें खुदी पड़ी हैं। न्यूज 18 की खबर के बाद मंगलवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अफसरों की फौज के साथ निरीक्षण किया था। तब अफसरों के भरोसे पर मंत्री जी ने दावा किया था कि 2 दिन में गड्ढे भरने, नाली, सीवर, चैम्बर का काम पूरा हो जाएगा, वरना एक्शन होगा। मंत्री जी के दावे के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो गड्ढे भरने के बजाय उन पर पर्दा पड़ा दिखा, वो भी उस चक्राता रोड पर जहां से दिन रात सरकार के मंत्री गुजरते हैं। ये देहरादून की चक्राता रोड है, जहां पर मंगलवार को शहरी विकास मंत्री ने निरीक्षण किया कि स्मार्ट सिटी का काम 2 दिन में पूरा होना चाहिए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि 2 दिन में काम पूरा भी होगा, लेकिन 2 दिन में अगर कुछ हुआ तो सिर्फ यहां पर पर्दे लगे, यानी नाली जो नहीं बनी है उनको ढकने की कोशिश हुई, उन पर पर्दा डालने की बड़ी कोशिश हुई। अफसरों के झूठे भरोसे पर मंत्री जी के दावों की पोल एक सड़क ने खोल दी और ये पूरे शहर का हाल बताने के लिए काफी है। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा और राजपुर के विधायक खजानदास को स्मार्ट सिटी के अफसरों की बातों पर कोई यकीन नहीं है। राजपुरी वो विधानसभा क्षेत्र है जहां स्मार्ट सिटी का सबसे ज्यादा काम हुआ है। काम जो है 30 जून से पहले हो जाना चाहिए। जितना आपने खोदा है वो काम नहीं हो पाया और आज जो है हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं जल भराव हो रहा है, कहीं जो है कोई हादसे हो रहे हैं छोटे मोटे। मैं नहीं समझता कि किस आधार पे माननीय मंत्री जी को इस तरह की सूचनाएं दी होगी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने, क्योंकि 2 दिन में तो हो ही नहीं सकता। जो सालों से पूरा काम नहीं हो पाया वो 2 दिन में कतई नहीं हो सकता। अफसरों की लापरवाही से देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम बड़ी परेशानी बन चुका है। निरीक्षण के दौरान 2 दिन में काम पूरा करने का दावा तो अफसरों ने कर दिया, पर गड्ढे भरने के बजाय कोशिश अधूरे काम पर पर्दा डालने की हुई। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। न्यूज 18 ने स्मार्ट सिटी के काम को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से काफी काम हुआ है और हो सकता है कि इसी लिहाज से हरा कपड़ा भी लगाया गया हो। और विभाग ने 2 दिन का टाइम मांगा था कि मैंने जो सुरक्षात्मक दृष्टि से जो मुझे लग रहा था कि यह आवश्यक है, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। मैंने देखा है कि अधिकांश जगह उन्होंने जो जैसा उन्होंने बात कही थी उन्होंने किया भी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने जैसे एक हरे कपड़ा टाइप का कुछ लगाया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से। राजधानी देहरादून में टमाटर के दाम 40 से 80 रुपए प्रति किलो तक बेचने का आदेश दिया गया है, लेकिन प्रशासन का ये आदेश दुकानदारों और ठेले वालों के ठेंगे पर उन्होंने रख दिया है और अभी भी मनमाने दाम पर टमाटर बेच रहे हैं। यहाँ तक 150 और 200 रुपए किलो तक टमाटर बेचा जा रहा है, जबकि मंडी में 25 रुपए से लेकर 55 रुपए तक टमाटर थोक रेट में चल रहा है। ज्यादातर दुकानों में रेट लिस्ट तक नहीं लगाई गई है, जबकि इसके लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन के दावे हवाबाजी साबित हो रहे हैं और अब जनता तो परेशान है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि आड़ती उन्हें जब भी महंगे दाम में टमाटर और सब्जियां अभी भी दे रहे हैं। सब्सिडी को अगर आप नहीं करा सकते तो आप एक कुछ वो लगवाइए, काउंटर्स लगवाइए जहाँ पे सब्जी आपको सब्सिडाइज रेट पर मिले। बट दीज ऑल थिंग्स शुड बी डन ना। ये सब तो अथॉरिटीज कर ही सकते हैं। या किसानों को पता है या आड़तियों को पता है, सबको पता है, मंडी समिति वालों को पता है कि मंडी के अंदर सौदा क्या रेट बिक रहा है।
1000 रुपए से कोई टमाटर कम नहीं बिक रहा है। 1000 से लेके 2000 रुपए तक का टमाटर बिक रहा है। मैं रात तोरी ले गया 52 रुपए किलो, 52 के लाके 60 पड़ गई। अभी पर्ची में दे रही 40 रुपए किलो तोरी। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप